दोस्तों, आपने हर जगह देखा है, सुपरमार्केट में, एडवर्टाइजमेंट्स में, फूड के एडवर्टाइजमेंट में 3-4 टर्म्स यूज होती है जिसमें हेल्दी फूड लिखा होता है। पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो सारे हेल्दी है या नहीं है, आप कैसे समझे। थोड़ा डिटेल जाएंगे तो आपको सारी बात समझ आएगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी हम हर कोई चाहते हैं अपनी हेल्थ ठीक रहे और उसके लिए हेल्दी खाएं, और हेल्दी खाने के लिए हम लोग जब भी कोई खाना देखते हैं, कोई पैकेज्ड फूड देखते हैं, तो उसमें देखना चाहते हैं कहीं हेल्दी लिखा है। जहाँ हेल्दी लिखा है तो वहाँ नजर अटक जाती है, चलो ये अपने लिए ज़्यादा भी पैसा लगे तो भी लेंगे। तो 4-5 टर्म आप देखेंगे हर एडवर्टाइजमेंट में लिखा जाता है जो मिसलीडिंग होती है। उसमें एक तो लिखा होता है नेचुरल। नेचुरल मतलब नेचर से आया हुआ, इसमें मतलब केमिकल नहीं है। दूसरा लो फैट, कितना लो वो नहीं डिटेल देते हैं। कहीं लिखा होता है शुगर फ्री, कहीं लिखा होता है ऑर्गेनिक। पर ये चारों देख के आप बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं होइएगा। पहले इसका देखिएगा, इसका सारा चीज समझिएगा, ये रियल में हेल्दी है नहीं है, उसके बाद इसको खाइएगा। चलिए, ये जो हिडन जो रिस्क होती है उसको एक बार आज मैं उजागर करूंगा। आपको बताऊंगा जो लो फैट लिख देते हैं इसका मतलब नहीं है कि हेल्दी होगा। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इस बात को। देखिए, बहुत सारी जगह लिखा होता है फैट फ्री या लो फैट। ये जो दोनों टर्म है इसको बहुत अलग तरीके से यूज किया जाता है। जैसे लो फैट मार्गरीन, लो फैट बटर। जो लो फैट होता है उसमें देखा जाता है कितना लो है। अगर बटर में अगर नॉर्मल जो फैट होता है, जो बटर होता है उसमें 80% या 90% फैट होता है, तो लो के लिए क्या लिखते हैं, 50% को लिख देते हैं लो फैट। पर वो लो एक्चुअल में नहीं है, उसमें भी 50 है, 100 में से 50% फैट है। तो इसलिए जहां पे लो फैट लिखा हुआ परसेंटेज देखिए कितना एक्चुअल फैट है, कि कितना उसमें फैट है। कहीं पे लिखते हैं नो एडेड शुगर, नो एडेड सॉल्ट। एडेड शुगर नहीं है पर ओरिजिनल में शुगर ही होगा। और एडेड सॉल्ट नहीं लिखा पर सॉल्ट उसमें नो नॉर्मल होता है। और कहीं लिखा है आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स आर नॉट देयर। तो ये सब में आप चेक करिएगा। जैसे लो फैट योगर्ट लिख देते हैं, और पैकेज स्नैक्स में भी लिख देते हैं लो फैट स्नैक्स, पर उसमें एक्चुअल में देखेंगे तो कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे कंपैरिजन में देखा जाता है कोई ज्यादा फैट वाला है, थोड़ा कम फैट वाला है, थोड़ा कम फैट वाला है। मतलब एक 90% नुकसान करेगा, एक 88 करेगा, एक 86 करेगा। तो 86 वाला तो लो फैट हो गया ना। तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें कितना लो है और एक्चुअल कितना अमाउंट ऑफ फैट उसमें है। तो लो फैट से ये बात बहुत याद रखिएगा। कहीं कहीं लिखा होता है शुगर फ्री। शुगर फ्री का हम लोग ये समझ जाते हैं इसमें चीनी है ही नहीं और ये इसमें वेट लॉस होगा, पर देखा गया इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर बहुत सारा डाला गया है और इसमें फैट बहुत ज्यादा है, और ये हमारे वजन को बढ़ाने का काम भी कर सकता है। तो कहीं कहीं पे शुगर फ्री लिखा भी हो इसका मतलब नहीं है कि रिस्क फ्री है। और देखेंगे बहुत सारे जूसेस में जो लिखा होता है हम लोग ये समझ लेते हैं तो होल फ्रूट होगा। होल फ्रूट नहीं है। जूस मतलब उसको निकाल के उसमें बहुत सारा चीनी वगैरह मिला के दिया जाता है। तो जहाँ पे नेचुरल शुगर है या फाइबर है वो तो निकल जाता है और उसमें रह जाता है ज्यादातर कैलोरी फुल और चीनी। तो इसलिए जब भी जूस पिएंगे तो उसमें देखना पड़ेगा हेल्दी तो लिखा है पर उसमें क्या हेल्दी है क्या नहीं है। अच्छा, कहीं कहीं देखेंगे हेल्दी स्नैक्स लिखा है। हेल्दी स्नैक्स मतलब क्या, हमने थोड़ा कम फैट यूज किया है, एडेड प्रिजर्वेटिव, एडेड शुगर्स नहीं है। मतलब शुगर है नहीं तो आपको एडेड शुगर नहीं है लिखने का क्या जरूरत है। प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है। तो ये सब लिखा होता है, आदमी सोचता है तो फिर तो बहुत बढ़िया होगा, पर इसमें देखा क्या फुल फैट चीज है। तो दोस्तों, जब आप फैट अवॉइड करना चाहते हैं, आप शुगर अवॉइड करना चाहते हैं, कैलोरीज अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये सब ध्यान रखें। कहीं ऑर्गेनिक लिखा होता है, आप देखेंगे ऑर्गेनिक का क्या मतलब है। इसका मतलब नहीं है कि लो इन कैलोरीज है, इसका मतलब नहीं है फ्री फ्रॉम शुगर है, इसका मतलब नहीं है कि रिस्क फ्री है। एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनिक मान लो स्नैक्स लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये खाद या केमिकल नहीं है, पर इसमें शुगर तो होगा, इसमें कैलोरीज तो होगा, इसमें फैट तो हो ही सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखिएगा, इसका जो पोर्शन साइज है वो भी हेल्दी नहीं होता है। छोटा सा में लिख देते हैं, छोटा सा पोर्शन में, उसमें जब ग्राम लिखते हैं तो 10 ग्राम में इतना ग्राम फैट है। तो हम लोग ये सोचते हैं 10 ग्राम एक सर्विंग में इतना है, पर सर्विंग को देखेंगे तो पता चला 30 ग्राम का सर्विंग हो रहा है, एक या 50 ग्राम का सर्विंग हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों, हर वक्त इस लेवल को देखने का
ध्यान रखिएगा, हेल्दी डाइट का मतलब नहीं है कि ये एक्चुअली हेल्दी होना चाहिए। जो ये मार्केटिंग का काम करते हैं, जो इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, वो लोग ये सब टर्म्स को बहुत केयरफुली ऐसा चालाकी के संग यूज करते हैं कि लोगों को पता भी ना चले कि इसमें ज्यादा फैट है या ज्यादा शुगर है या ज्यादा कैलोरीज है। देखिए 3 चीज का ही मेन है हम लोग का। फैट ज्यादा होगा तो हार्ट की बीमारी होगा, ज्यादा शुगर होगा तो डायबिटीज के लिए ठीक नहीं है, और ज्यादा कैलोरीज होगा तो मोटापा के लिए ठीक नहीं। ये 3 तो हम लोग चाहते ही हैं। और फाइबर जब हट जाती है तो उसको हेल्दी नहीं बोल सकते। जब आप नॉर्मल फ्रूट खाते हैं और जो जूस पीते हैं तो जूस को उतना हेल्दी नहीं बोल सकता है जितना फ्रूट्स को बोला जा सकता है। तो जब भी ये सारा देखेंगे तो प्लीज इसको थोड़ा सा समझ के ही पीजिएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर आपको मालूम होना चाहिए मैं अनहेल्दी ले रहा हूँ या हेल्दी ले रहा हूँ। अगर उसमें हेल्दी लिखा है इसका मतलब नहीं है हेल्दी होना जरूरी है। तो ये सारा ध्यान रखिएगा दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है और आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी, बिना बाईपास सर्जरी। और हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग रिवर्स करवाना सिखाते हैं डाइट के थ्रू, मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू, और उसके संग नेचुरल बाईपास और इंटरनल बाईपास के थ्रू। इंटरनल बाईपास क्या है मालूम है? गॉड ने हम लोग के हार्ट में एक ट्यूब दिया है जो ब्लॉक हो गई है, और उसके साथ हार्ट के मसल्स के अंदर एक सेकेंड सेट दिया है, इसको इंटरनल बाईपास बोलते हैं। अगर उसको हम चालू कर लें सेकेंड सेट को, तो फिर हमें बाहर से एक्सटर्नल बाईपास की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप हार्ट के पेशेंट को जानते हैं या खुद हार्ट के पेशेंट हो, जरूर हम लोग से मिलिए। हम लोग की एडवाइस आपके लिए बहुत फायदा होगा। हमारे कोई भी इंडिया भर में डॉक्टर से मिल सकते हैं, और मेरे से मिलना हो तो आप हमारे वेबसाइट में जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं देहरादून में रहता हूँ और देहरादून में आके भी मिल सकते हैं या ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।